हाय एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि जो बीपीएससी के थ्रू एईडीओ का जो वैकेंसी आया है और उसके एग्ज़ाम की कह सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया कि एग्ज़ाम आपका जनवरी के मंथ में होने वाला है। ओके, तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, और सिलेबस के साथ साथ आपको कल से ही इसके क्लासेस स्टार्ट करवाया जाएगा और क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं और इसके साथ जो है कौन कौन से बुक हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि लेवल 5 की जॉब है ये। ठीक है, तो लेवल 5 के जॉब को देखते हुए यहाँ जो सिलेबस है, यहाँ देखिए सिलेबस की बात कर रहा है, सिंगल एग्ज़ाम है। तो सिलेबस जो है पहले तो लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो लैंग्वेज में देखो इंग्लिश और हिंदी है। ठीक है, इंग्लिश आपका जो है, इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, और हिंदी आपका 70 मार्क्स का है, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग यानी मिनिमम इसमें आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। तो इसको हम लोग फॉलो तो करेंगे। तो पहले सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारा क्या, जीएस। तो जीएस में देखो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये बिल्कुल 2 घंटे का 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड की बात कर रहा है, वो भी आपके 100 मार्क्स 2 घंटे का। ठीक है, तो हमारे इंपॉर्टेंट यही है। तब इसके सिलेबस को देख लो। तो सिलेबस पे हम जाएंगे तो सबसे पहले एक सेकेंड सिलेबस देख लेते हैं। अब देखो इसमें सिलेबस की हम बात करेंगे तो सिलेबस को थोड़ा देखो, ध्यान से देखा जाए सिलेबस को। हाँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखो बात करता है सिलेबस की। देखो सबसे पहले सिलेबस में पूछ रहा है आपका क्या, सम्मान विज्ञान यानी जनरल साइंस की बात कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर की बात कर रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल। भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, और जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और बिहार का जो हिस्ट्री है उसके बारे में कह रहा है। दूसरा कह रहा है समान भूगोल जनरल ज्योग्राफी की बात कर रहा है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग अथवा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ। देखो यहाँ पर स्पेसिफिक किया है कि प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और महत्वपूर्ण नदियाँ यानी इंपॉर्टेंट नदी जो रिवर है बिहार का वो, और जोग्राफिक तौर पे जो इम्पोर्टेंस जोग्राफिकल एरिया है उसके बारे में ये स्पेशली बताया है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा आपको कहता है भारत राज्य की व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, यानी आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हो गया। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार में जो भी इकोनॉमिकल चेंजेस देखने को मिले हैं उसकी बात कर रहा है। उसके बाद आगे बात करता है भारत का अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारत का जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो था वो हो गया। उसके बाद बिहार का योगदान जो जांचने वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, यानी उसमें बिहार का योगदान क्या होगा, जैसे इंडिया के फ्रीडम के स्ट्रगल में बिहार का क्या योगदान था, ये आपको इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो इसके लिए बेसिकली जो आपको फॉलो करना होगा, हम लोग जो यहाँ पर फॉलो करवाएंगे वो आपको लूसेंट पहले चलेंगे। ठीक है, लूसेंट को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, और लूसेंट में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और जैसे जैसे मॉडर्न हिस्ट्री चलेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ वहाँ पर हम ये भी देखते जाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया का और मॉडर्न हिस्ट्री भारत का, ये पूरा हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करता है, क्योंकि यहाँ देखो आपको जो पूछ रहा है, यहाँ आपको पूछा है देखो भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, तो ये वो होगा। और दूसरा आपको यहाँ पूछ रहा है कि आज़ादी के पश्चात तो पूछा या भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान, ये भी पूछ रहा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो हम इसको साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो लूसेंट को फॉलो करेंगे और जनरल साइंस के लिए भी हम लूसेंट को ही फॉलो करेंगे, एनफ है। नहीं तो आप एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 जा सकते हैं, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो हम लोग पहले लूसेंट फॉलो कराएंगे, अगर टाइम रहेगा तो क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 को भी हम उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए भी सेम कहानी है आपको कि एनसीईआरटी फॉलो किया जाएगा, नहीं तो लूसेंट इज़ एनफ। इकोनॉमिक्स के लिए भी लूसेंट इज़ एनफ।
पॉलिटी थोड़ा सा ये होगा कि लूसेंट से फॉलो कर लेंगे, और थोड़ा सा जो है जो कह सकते हैं लक्ष्मीकांत के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और दूसरी बात है आपका, यह जनरल एप्टीट्यूड की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ जो है बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको बेसिक मैथ के बारे में बात होगी, ठीक है। डेसिमल है आपके, कह सकते डेसिमल के साथ साथ आपके प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, तो ये सारे हैं, तो ये सारे को भी कवर किया जाएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा जनरल साइंस, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको कवर किया जाएगा। और इसके साथ आपको पता होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास दी जा रही है। अगर कोई और बुक आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, तो हम लोग उसको भी ध्यान रख के एक बार देखेंगे। अगर वो सही रहेगा तो हम उसको फॉलो करवाएंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। और भी क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली है, तो हिस्ट्री का पोर्शन होगा मैम कवर करेंगी, साइंस का पोर्शन मैं कवर करूँगा, ठीक है। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।